हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट, घनमूल निकालना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था स्क्वायर रूट निकालना। तो घनमूल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपको दिया है घनमूल में क्यूब रूट में 3 लिखा होगा सबसे पहले चीज़ ये, और सपोज़ करो कि यहाँ 64 लिखा है। इसका मतलब ये कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आया है। तो देखिए संख्या या डिजिट जो एक ही है वो संख्या है 4 × 4 × 4। तो 3 का जो ग्रुप बनेगा उसमें से एक को बाहर निकाल दे तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है। तो देखो क्यूब रूट जो अगर आपको निकालना है, घनमूल आपको निकालना है, इसके लिए 20 तक क्यूब्स याद होना बहुत ज़रूरी है। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का होता है 5 × 2, 9 का होता है 7 × 9, 10 का होता है 100,000। इसी प्रकार से 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का इस प्रकार से सारे क्यूब्स ही होते हैं। तो ये सब ये क्यूब्स है, ये जो आपको क्यूब्स याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका जो है वो क्या याद करना है, आपको क्यूब याद करना है। क्लियर। अब चलो क्यूब रूट निकालने के लिए इसमें देखेंगे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, मतलब एक के पीछे आ रहा है, फिर वो एज इट इज़ किसी और संख्या के पीछे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर टेबल जो अलग बनेगी, जो जिसके पीछे आ रहा है उसको लिख लें। एक के पीछे आ रहा है, क्लियर। फिर 4 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ये भी आपने लिख लिया। फिर 5 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 5 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर 9 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। और जो 10 है या 0 है उसके पीछे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको टेबल इस प्रकार से बनाना है। अब जो नहीं आ रहा है वह और एक दूसरे के पीछे आ रहा है। कैसे, 2 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 2 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और 8 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 8 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 2, ये आपने लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 के क्यूब के पीछे, ये देखा आपने, 3 के क्यूब के पीछे कितना आता है, 3 के क्यूब के पीछे आ रहा है 7, और 7 के क्यूब के पीछे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस प्रकार से जो है जब तक आप ये टेबल नहीं बनाएंगे आप क्यूब्स नहीं निकाल सकते। तो 20 तक, पहली चीज़ तो 20 तक क्यूब्स याद होना चाहिए। उसके बाद एक टेबल, अगर आप जब तक टेबल बनाएंगे उसके बाद आप क्यूब रूट या घनमूल निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि किस प्रकार से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर क्यूब्स आपको निकालना होते हैं। चलिए तो अब क्यूब निकालना सीखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, जैसे क्वेश्चन है 12167 ये लिखा है यहाँ पर 3, मतलब इसका क्या निकालना है, आपको क्यूब निकालना है। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले क्यूब रूट है इसलिए यहाँ पर 3 का आपको एक समूह बनाना पड़ेगा। तो 167, 3 का आपको एक समूह बनाया स्टार्टिंग से, राइट हैंड साइड से। जो बचा है उसका आपको एक समूह बनाना है। क्लियर। अब 161 में आपने देखिए 16 किसी काम का नहीं है, आपने देखना है 7 किसके पीछे आता है। तो 7 किसके पीछे आ रहा है, 3 के पीछे आ रहा है। तो इधर का डिजिट क्या होगा, 3, ये 3 लिख दो। क्लियर। अब जो 12 है वह 12 किन 2 क्यूब्स के बीच में है। तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में है, मतलब हमेशा आपको मालूम है छोटे वाला डिजिट लिखते हैं। तो कितना लिख दिया आपने, 2, यहाँ से कितना आया है 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 23। मतलब क्यूब रूट निकाल सकते हैं आप सिर्फ 5 सेकेंड में, लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको पहले क्यूब्स पता होना चाहिए 20 तक, उसके बाद आप 5 सेकेंड में क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल इसी को समझ लेते हैं वापस से। 3 का एक आपने ग्रुप बनाना है, जो बचा उसका ग्रुप बनाना। देखा 7 किसके पीछे आता है, 3 के पीछे आता है, यहाँ से मालूम पड़ा 7 किसके पीछे आता है, 3 के पीछे। तो कितना लिख दें यहाँ पर, 3 लिख दें। क्लियर। 12 किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच आता है, 2 लिख दें। 23, ये आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। 250047, इसका आपने क्यूब निकालना है। सबसे पहले राइट हैंड साइड से 3 संख्याओं का आपने समूह बनाया, जो बचा उसका समूह बनाया। अब आपने देखा 7 किसके पीछे आ रहा है, अगेन 7 किसके पीछे आ रहा है, 3 के पीछे आ रहा है। 250 किन 2 क्यूब्स के बीच में है। तो आपको मालूम है 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का कितना होता है, 343 होता है। छोटे वाला कौन सा है, 6, तो आंसर कितना है 63।
ये आपने क्या लिख दिया, एग्जैक्ट आंसर लिख दिया। तो क्यूब रूट निकालना बहुत ज़्यादा आसान है स्क्वायर रूट से, 5 सेकंड का काम है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करो आया 42875, इसका आपको निकालना है क्यूब्स, इसका क्यूब निकालना है। सबसे पहले राइट हैंड साइड से 3 संख्याओं का आपने एक समूह बनाया, जो बचा है उसका आपने ग्रुप बनाया। 5 किसके पीछे आता है, तो 5 के पीछे आता है, लिख दें यहाँ पर। फिर यहाँ से 42 किन 2 क्यूब्स के बीच में आ रहा है, तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। तो हमेशा छोटे डिजिट को लिख लिया, मतलब आंसर कितना हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 35। क्लियर है। तो ये हमने कितने एग्जाम्पल समझा दिए आपको, 3 एग्जाम्पल समझाए और आगे भी समझने का प्रयास करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। 59319, इसका क्यूब निकालना है आपको। चलिए सबसे पहले राइट हैंड साइड से 3 संख्याओं का आपने एक समूह बनाया, जो बचा आपका उसको आपने एक ग्रुप बनाया 319। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ लिस्ट हमने बना रखी है, 9 किसके पीछे आता है, तो आपको मालूम है 9 किसके पीछे आता है, ये 9 किसके पीछे आ रहा है, 9 के पीछे आ रहा है, तो इधर का डिजिट कितना लिख दें, 9 लिख दें। अब जो 59 है, 59 किन 2 क्यूब्स के बीच में आ रहा है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, हमेशा छोटे वाला लिखते हैं, तो 39 यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितना आंसर आ गया इसका, 39। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। 884736, 884736, 884736। चलिए इसको करते हैं, इस क्यूब को निकालते हैं। सबसे पहले 3 का आपने ग्रुप बनाया, जो बचा उसका आपने एक समूह बनाया। आपने देखा ये वाला 6 किसके पीछे आता है, तो 6 के पीछे आता है, तो कितना लिख दें, 6 लिख दें। क्लियर। अब ये जो बचा है 884, ये 884 किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, हमेशा छोटे वाला लिख लेते हैं, तो कितना लिख लिया आपने 96। ये आपका आंसर आ गया। मतलब आप कोई भी क्यूब निकाल सकते हो 5 सेकंड 10 सेकंड में, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको 20 तक तो क्यूब्स याद होना ही चाहिए, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला करते हैं। 438976, इसका आपने क्यूब निकालना है। सबसे पहले ये ग्रुप बनाया आपने 3 का, फिर जो बचा है उसका आपने समूह बनाया। फिर आपने देखा 6 कहाँ आता है, 6 के पीछे आता है, आपने लिख दिया। 438 किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है, यहाँ से देख लें। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, छोटे वाला लिखते हैं, मतलब कितना लिख दिया आपने 76 लिख दिया, तो आंसर कितना आएगा 76। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और समझाने के लिए या बताने के लिए आपको कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 1404928, ये जो है आपको क्यूब्स निकालना है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे 3 का ग्रुप, तो इन तीनों का आपने बना दिया ग्रुप, जो बचा उसका आपने समूह बनाया। आपने देखा 8 किसके पीछे आता है, 8 आ रहा है 2 के पीछे, तो यहाँ कितना लिख दिया आपने 2 लिख दिया। फिर आपने देखा 1404 किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आता है, तो 11 क्यूब के बीच में आता है, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का होता है 1728, हमेशा छोटा वाला लिख लेते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 112 ही इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 112। चलिए 4-5 एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको, ताकि पूरा क्यूब रूट निकालना आपके लिए क्लियर हो जाएगा। करते हैं। 1442897, इसको करते हैं। 3 का आपने एक समूह बनाया, जो बचा है उसका आपने ग्रुप बनाया। अब यहाँ पर आपके लिए देखना होगा 897 में 7 किसके पीछे आ रहा है, 7 आ रहा है 3 के पीछे, यहाँ कितना लिख दो 3 लिख दो। 1442 किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है ना, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, हमेशा छोटे वाला लिख लो, तो आंसर कितना आ जाएगा 113। यही क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। एक और कर लेते हैं।
1481544 इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले इनका 3 का एक ग्रुप बनाया, जो बचा है उसका एक समूह बनाया। आपने देखा 4, ये वाला 4 किसके पीछे आता है, तो 4 के पीछे आता है, तो 4 लिख दिया। 1481 किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है, अगेन 1481, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। हमेशा छोटे वाला लिख लो, तो आपने कितना लिख लिया 1, तो आंसर कितना आ गया 114। क्लियर है। इस प्रकार से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्यूब रूट निकालना समझ में आया होगा। थैंक यू।